हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज से हम इस नई वोकैब वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वोकैब जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी, एसएससी के, बैंकिंग के, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीएस, ये सारे एग्ज़ामों में वोकैब अच्छी खासी पूछी जाती है और जिससे आपका इंग्लिश वाला पोर्शन मजबूत होता है। तो द हिंदू के जो एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स होंगी डेली की, तो वो इस क्लास में डिस्कस की जाएंगे और आपको उनको एंटोनियम, सिनोनियम से जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वर्दी तक, इस यूनिफॉर्म तक सफ़र करना है तो ये वोकैब की क्लास भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनती है। तो चलिए देखते हैं। आप आज का पहला वर्ड है, देखो, तो आज का पहला वर्ड कौन सा है? तो पहला वर्ड है कर्ब। कर्ब मीन्स क्या होता है? तो कर्ब देखो नाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं इसका हम, और वर्ब की तरह, मतलब नाउन और संज्ञा और क्रिया दोनों की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं कर्ब का। ठीक है, तो एज अ नाउन इसका क्या मतलब होता है? सर, एज अ नाउन इसका मतलब होता है कर्ब मीन्स रेज्ड एज्ड अलोंग द साइड ऑफ रोड। मतलब देखो, ये जो रोड होती है, रोड के किनारे आपका थोड़ा ऊपरी चढ़ा हुआ, मतलब उठा हुआ इलाका होता है ना, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, उसको कहते हैं, ठीक है, कर्ब। तो इसका देखो एग्जांपल देखो, ही पार्क्ड द कार क्लोज टू द कर्ब, मतलब उसने कर्ब के जस्ट बगल से अपनी कार को पार्क कर दिया, मतलब रोड पे ही इसने पार्क करा है। ठीक है, तो ये मतलब आप समझ सकते हो इसका एज अ नाउन क्या यूज हो सकता है। एज अ वर्ब क्या यूज होगा? तो एज अ वर्ब देखो, तो एज अ वर्ब इसका क्या मतलब हो? तो रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक लगाना, किसी चीज़ को मतलब रोकना या बाधित करना। ठीक है, तो रोकना मतलब बाधित करना। तो कर्ब मीन्स टू कंट्रोल। कंट्रोल मतलब भी होता है खुद को रोको, कंट्रोल करो। लिमिट मतलब किसी चीज़ को लिमिट लगाना, रोकना। रिस्ट्रेन मतलब भी रोकना होता है। रिस्ट्रेन समथिंग मतलब किसी चीज़ को रोक देना, स्पेशली समथिंग निगेटिव। हाँ, देखो, ये आपको ध्यान रखना, ये ऐसे सेंस बहुत याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इस मतलब किसी भी निगेटिव चीज़ में अगर सेंस करना हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे कर्ब, मतलब कर्ब, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कर्ब इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन एक निगेटिव चीज़ है। आप समझते हो इन्फ्लेशन क्या होता है? मंदी होती है, मतलब महंगाई होती है, एक तरह से आप समझो। तो कर्ब मतलब रोक रही है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग मतलब सरकार प्रयास कर रही है, कर्ब मतलब रोकने का, इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन या महंगाई को रोकने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखेगा, आपको दोबारा कभी ये देखना भी नहीं पड़ेगा। यू नीड टू कर्ब योर एंगर, मतलब आपको अपना गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंट्रोल मीनिंग होती है ना इसकी। तो ये आपको ये दोनों तरह से इसकी मीनिंग, नाउन एज अ वर्ब, दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखो, सिनोनिम्स क्या होते हैं? कर्ब के सिनोनिम्स। अब इसके सिनोनिम्स रिस्ट्रेन हो गया, अभी रिस्ट्रेन, कंट्रोल, लिमिट, ये सप्रेस वगैरह सब पढ़, सबका मतलब होता है रोकना। ठीक है, होल्ड बैक मतलब रोकना, सप्रेस मतलब रोकना, लिमिट रोकना, कंट्रोल रोकना, रिस्ट्रेन रोकना, ये सब हमने अभी किया है। ठीक है, एंटोनियम फ्रीडम मतलब छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना, भैया जाओ जहाँ जाना, तुम्हें जो करना हो करो, है ना, ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर आज, सॉरी, क्वेश्चन की आदत पड़ी। आज का वर्ड नंबर 2 क्या है? ऑबिवेट। ऑबिएट मतलब क्या होगा? ऑबिएट मतलब होने वाला क्या है? तो एक एज अ वर्ब इसका यूज होने वाला, ये आप देख लो। तो रिमूव अ नीड, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मेक इट अननेसेसरी। ऑबिएट मतलब क्या होगा? दूर करना। प्रिवेंट आप ध्यान रखो। ठीक है, तो इसका मीनिंग याद रखो। प्रिवेंट क्या होता है? दूर करना। अब क्या दूर करना, किस सेंस में इसका यूज होने वाला है? इसका देखो, ऑबिएट मीन्स टू अवॉइड और प्रिवेंट अ प्रॉब्लम बिफोर इट इवन स्टार्ट, मतलब किसी समस्या के शुरू होने से पहले किसी प्रॉब्लम को रोक देना, दूर कर देना, अवॉइड या प्रिवेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बिफोर इवन इट स्टार्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स देख लो। यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स टू ऑबिएट्स द नीड टू कैरी कैश, मतलब तो साथ में कैश लेके चलने को, देखो, यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स ऑबिवेट्स, मतलब आप डिजिटल पेमेंट्स जब से यूज करने लग गए हो तो ये आपको रोकता है। टू नीड टू को मतलब कैश की आवश्यकता को, साथ में कैश रखने की आवश्यकता को दूर कर दिया है इसने। ठीक है, मतलब ऑबिवेट्स मतलब दूर कर दिया है या छुटकारा पा लिया हमने, प्रिवेंट कर दिया है। कैरी कैश, नीड टू कैरी कैश मतलब साथ में कैश रखने की आवश्यकता को डिजिटल पेमेंट्स ने दूर कर दिया, ये मतलब समझ गए। तो आप इसका मतलब क्या होने वाला? दूर करना, प्रिवेंशन में इसका यूज होने वाला है। अर्ली प्रिकॉशंस कैन ऑबिएट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को कौन दूर कर सकता है? अर्ली, पहले से जो हमने रख रखा हो, ध्यान देंगे अगर, तो इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ऑबिवेट। ठीक है, ये भी समझ गए। हिज एक्सप्लेनेशन ऑबिवेटेड
द नीड फॉर फर्दर क्वेश्चन, मतलब उसकी जो उसने जो एक्सप्लेन किया, उसने जो मतलब भावना व्यक्त की अपनी, तो ऑब्विएट मतलब दूर कर दिया, नीड फॉर फर्दर मतलब उसने आगे जो क्वेश्चन बनने वाले थे उन क्वेश्चंस की संभावना ही दूर कर दी, ऐसा एक्सप्लेनेशन उसने दिया। तो ऑब्विएट मतलब क्या हो गया, ऑब्विएट मतलब दूर करना, आपको ध्यान रखना है, बस हो गया, ठीक है। बट देखो एक चीज़ और ज़रूरी हो जाती है, रिमूव अ नीड, मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता, प्रॉब्लम को दूर करना, डिफ़िकल्टी कठिनाई को दूर करना, इन सेंसेस में इसका उपयोग होने वाला है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रिवेंट मतलब दूर करना, अवॉइड दूर करना, एलिमिनेट हटाना, रिमूव दूर करना हटाना, प्रिल्यूड मतलब दूर करना, वार्ड ऑफ मतलब कटना या कट ऑफ होना या दूर होना, ठीक है। तो ये भी इनका सबका इस सिनोनिम्स का मतलब सेम ही होता है। सपोर्ट मतलब साथ रहना, साथ देना, तो इसका ये एंटोनियम्स हो गया। तो ये सिनोनिम्स भी आपको ध्यान रखने, सिनोनिम्स आपको याद रहते हैं तो फिर आपको मीनिंग भी याद रह जाती है। तो प्रिवेंट हो गया, अवॉइड हो गया, एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, प्रिल्यूड हो गया, वार्ड ऑफ, इसका सब ऑब्विएट के ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है, मतलब समानार्थक शब्द हैं। चलो आज का वर्ड नंबर 3 क्या है, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, इक्विटेबल का मतलब होगा आपका, देखो इसका एक मैं आपको मतलब बता, चलो पहले देख लो। इक्विटेबल मीन्स फेयर, फेयर मतलब न्याय, जस्ट एंड इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब भेदभाव नहीं करना आपको, है ना। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड रीजनेबली, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड आउटकम्स, मतलब सबको समान रूप से ट्रीट करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ राइट मतलब अधिकारों के टर्म में, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर के टर्म में, और आउटकम्स मतलब जो भी निकलने वाला। तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया, आपको इसका मतलब आपको याद रखना है इसका मतलब आप याद रखो फेयर, ठीक है। तो इक्विटेबल का मतलब फेयर मतलब क्या होता है, न्याय संगत, ठीक है। तो न्याय संगत आपको ध्यान रखना है, ये आपको इतनी मीनिंग आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इक्विटेबल मतलब क्या हो गया, न्याय संगत। इन सिंपल वर्ड्स इक्विटेबल मीन्स फेयर टू एवरी, मतलब सबके लिए फेयर रहना, मतलब सबके लिए न्यायपूर्ण रहना, तो यही न्याय संगत ही हो गया, ठीक है। तो नॉट फेवरिंग वन साइड मतलब किसी एक का साइड नहीं लेना, सबके लिए फेयर रहना है, तो उसका मतलब हो गया इक्विटेबल, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, द टीचर गेव एन इक्विटेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच स्टूडेंट, मतलब टीचर ने सबको न्याय संगत टाइम दिया है, मतलब सब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, उसने सभी छात्रों को एक न्याय संगत समय दिया है, तो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए जो भी हो। एन इक्विटेबल सोल्यूशन वॉज रीच्ड ड्यूरिंग द डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट मतलब तो आप जानते हो, मतलब मतभेद होता है, मतभेद विचारों में मतभेद होता है, डिस्प्यूट मतलब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं ना, तो उसको डिस्प्यूट कहते हैं। तो इक्विटेबल सोल्यूशन वाज रीच मतलब न्याय संगत फैसला, या आपको ये सोल्यूशन मतलब क्या कह सकते हो, मतलब समस्या का समाधान। हाँ, तो अन्याय संगत समाधान मिल गया है, रीच ड्यूरिंग द मतलब डिस्प्यूट के दौरान एक न्याय संगत समाधान पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब ना तो उसके लिए ज़्यादा ना हमारे लिए कम है ना। द लॉ शुड बी इक्विटेबल टू पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स, मतलब इसका मतलब कानून जो नियम होते हैं इक्विटेबल होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए, टू पीपल ऑफ ऑल द बैकग्राउंड मतलब सभी बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं, कानून उनके न्याय संगत ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इक्विटेबल का मतलब समझ गए, क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा न्याय संगत या फेयर टू एवरीवन। सिनोनिम्स क्या है, फेयर हो गया, जस्ट हो गया, इम्पार्शियल हो गया, इवन हैंडेड हो गया, इवन मतलब सबको समान रूप से, अनबायस्ड मतलब बायस्ड तो पता है, बायस्ड मतलब इंटोनियम्स हो गया इसका, किसी एक पक्ष की ओर झुकाव, रीजनेबल होता है मतलब तर्क संगत है, अनरीजनेबल इसका इंटोनियम्स हो जाएगा, प्रिजुडाइज्ड हो गया, ये भी इंटोनियम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको इंटोनियम्स भी ध्यान रखने हैं, ओके। चलिए, तो क्या मतलब हो गया, आपको इक्विटेबल का मतलब पता चल गया, फेयर टू एवरीवन। अच्छा देखो, कुछ वर्ड्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना, किन के साथ कंफ्यूज, इक्वल, इक्वल मीन्स एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। इक्वल इक्विटेबल दोनों अलग चीज़। इक्विटेबल मीन्स फेयर विच में समटाइम्स मीन डिफरेंट ट्रीटमेंट टू इंश्योर फेयरनेस, समझ गए। इक्वल क्या होता है, इक्वल अगर मैं कहूँगा इक्वल कहूँगा तो भैया दो लोग हैं, अगर ए और बी दो लोग हैं तो दोनों के पास मैं दो दो छड़ियाँ दूंगा, ठीक है। बट क्या मतलब दो 10 10, ये 10 की नोट समझ लो, तो 20 20 रुपये मैंने दोनों को दिए। लेकिन इक्विटेबल में समटाइम्स क्या होता है, ये मान लो अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है, ए के पास, बी के पास कम है, तो मैंने ए को 10 रुपये दे दिया जबकि बी को 30 रुपये दे दिया, तो दिस कैन, क्योंकि बी का मान लो ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इक्विटेबल मतलब न्याय संगत होना चाहिए, है ना। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका, गिविंग मोर हेल्प टू वीकर स्टूडेंट मे नॉट बी इक्वल,
बट इट इज़ इक्विटेबल, ठीक है, मतलब समझ गए। गिविंग मोर हेल्प टू वीकर, मतलब कमज़ोर स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्प करना इक्वल नहीं हो सकता बट इक्विटेबल जरूर हो सकता है। मे नॉट बी इक्वल, मतलब बराबर नहीं होगा लेकिन न्याय संगत जरूर होगा, है ना। तो समझ गए डिफरेंस इक्वल और इक्विटेबल में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो आज का वर्ड नंबर 4, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, इसको ओवरहॉल कहते हैं, ठीक है। तो ओवरहॉल ये सब आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर से मैंने निकाले हैं, एडिटोरियल से पढ़ के उनको, जो मुझे लगा कि ये वर्ड एसएससी या बैंक या एनडीएस वगैरह पूछ सकते हैं अपने एग्जाम में, तो उनको मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है, ठीक है। अब देखो ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ ओवरऑल। ओवरहॉल ये भी नाउन और वर्ब के दोनों की तरह प्रयोग किया सकता है। मीन्स अ थ्रू एग्जामिनेशन एंड मेजर रिपेयर और इम्प्रूवमेंट ऑफ समथिंग, मतलब ओवरहॉल का मतलब क्या हो गया, मरम्मत करना या ठीक करना या हर मतलब सुधार करना एक तरह से। आप क्या रख सकते हो, रिनोवेशन भी लिख सकते हो, इसका मतलब आप रेनोवेशन कर लो, ठीक है। तो रेनोवेशन मतलब क्या होता है, मरम्मत करना, ठीक है। तो मरम्मत करना, एक मरम्मत करना मतलब, और सुधार करना भी है इसी का मतलब, ठीक है। तो सुधार करना, तो मरम्मत करना, सुधार करना, ये दोनों मतलब इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरहॉल मतलब क्या हो गया, मरम्मत करना है, सुधार करना। स्पेशली टू मेक इट वर्क बेटर और मोर इफिशिएंट, मतलब किस अर्थ में इसका उपयोग होगा, मतलब किसी चीज़ को सुधार करने, मतलब किसी चीज़ को रिपेयर करना ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, रिनोवेट करना ताकि वो और अच्छी दिख सके, वर्क बेटर और मोर एफिशिएंटली, ठीक है। इन सिंपल वर्ड ओवरऑल मीन्स फिक्स और इम्प्रूव समथिंग। देखो ये ध्यान रखिए, फिक्स और इम्प्रूव समथिंग कम्प्लीटली, मतलब किसी चीज़ को में सुधार करना या ठीक करना ओवरऑल मतलब होता है। नॉट जस्ट स्मॉल चेंजेस, अ बिग रिपेयर और अपग्रेड, ठीक है। तो स्मॉल चेंजेस का मतलब कोई मतलब नहीं होगा, आपको पूरी तरह से उस चीज़ को फिक्स करना है। देखो एज अ वर्ब क्या होगा, द इंजन नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड बिफोर द ट्रिप, मतलब इंजन के मरम्मत की ज़रूरत है आपको यात्रा शुरू करने से पहले। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसकी देखो उसकी जांच हुई, उन्होंने कहा रेडी टू गो है, दोनों इंजन सही सलामत है, बट 30 सेकंड के अंदर ही कैसे फेल हो गए इंजन, यही सबसे बड़ी गुत्थी है, पता नहीं क्या ही है। ही ओवरहॉल्ड हिज लाइफ स्टाइल आफ्टर द हेल्थ स्केयर, मतलब जब उसको अपने स्वास्थ्य का डर लगा तब उसने अपनी लाइफ स्टाइल को ओवरहॉल्ड मतलब सुधार कर लिया, अपने लाइफ स्टाइल में बहुत सुधार किए ताकि उसकी हेल्थ सही रहे। एज अ नाउन कैसे उपयोग होता है, द फैक्ट्री इज सॉट फॉर अ मेजर ओवरहॉल ऑफ इट्स मशीनरी, ठीक है। मतलब द फैक्ट्री मतलब कंपनी को बंद कर दिया गया है, फॉर अ मेजर हो मतलब एक महत्वपूर्ण सुधार के लिए इसकी मशीनरी में, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम्स क्या हो गया, रेनोवेट हो गया, रिपेयर हो गया, रीबिल्ड हो गया, रीस्ट्रक्चर हो गया, रीडिजाइन, रिवैम्प, अपग्रेड, मतलब इन सब का मतलब क्या होता है, सुधार करना या अब और फिक्स करना चीज़ें। एंटोनियम्स क्या हो गए, र्यून नष्ट करना, डिस्ट्रॉय तबाह करना, डैमेज खराब करना। अब देखो और किस किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज हो सकता है, मशीन्स, इंजन ओवरहॉल, सिस्टम्स, पॉलिसी ओवरहॉल, पर्सनल लाइफ, लाइफ स्टाइल, मतलब देखो अगर मशीनों की बात करेंगे तो उसके इंजन के सुधार के बारे में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब इंजन किन किन अर्थों में प्रयोग हो सकता है ये बताया गया। सिस्टम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसी ओवरहॉल के लिए मतलब जो नीतियां हैं उनमें सुधार के लिए इसका प्रयोग होगा। पर्सनल लाइफ के लिए बात करेंगे तो आपके लाइफ स्टाइल मतलब जीवन जीने का तरीका उसमें सुधार के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आज का वर्ड नंबर 5 क्या है, एलिवेटिंग। एलिवेटिंग आज का वर्ड नंबर 5 है। तो एलिवेटिंग का मतलब क्या होता है, एलिवेटिंग मतलब होता है मीन्स समथिंग दैट लिफ्ट्स यू, मतलब ऐसी कुछ चीज़ जो आपके मोरल को बढ़ाती है, आइदर फिजिकली, मोरली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, या वो फिजिकली आपको लिफ्ट करे, फिजिकली आपको मतलब जोश दिलाए, मोरली मतलब मोरली आपको ऊपर उठाए, इमोशनली आपको ऊपर उठाए, स्पिरिचुअली आपको ऊपर उठाए, इसका मतलब यही होता है लिफ्ट्स यू अप, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड एलिवेटिंग मीन्स मेकिंग समथिंग हायर और मेकिंग समथिंग फील इंस्पायर्ड, इनकरेज्ड और बेटर, मतलब आप मोटिवेटेड फील करो। जस्ट आप इसका ये भी लिखते हो, मोटिवेशन आपकी अप हो जाए, इनकरेज्ड हो जाओ, मतलब आप उत्साहित हो जाओ किसी चीज़ को करने के लिए। एज अ वर्ब कैसे होगा इसका प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ एलिवेट, ठीक, एलिवेट एज अ वर्ब आपका एलिवेट होगा। तो द प्लेटफॉर्म इज एलिवेटिंग स्लोली, मतलब एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म मतलब
आपका कोई प्लेटफॉर्म है, ये धीरे 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 करके ऊपर उठ रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, एलिवेट हो रहा है, मतलब ऊपर उठ रहा है, एलिवेटिंग मतलब उठ रहा है, लिफ्ट अप हो रहा है, बट एज अ फिजिकली लिफ्ट अप हो रहा है, फिजिकली लिफ्टिंग है इसमें, ठीक है। हर स्पीच वॉज एलिवेटिंग एंड फुल ऑफ होप, इसमें इमोशनली इंस्पायरिंग है, मतलब समझे, उसने भाषण दिया, आप एलिवेट हो गए, आप मोटिवेट हो गए, आप ये इमोशनली अंदर से भावनाएं आपकी ऊपर उठी, है ना। एज एडजेक्टिव भी इसका प्रयोग हो सकता है। इट वॉज एन एलिवेटिंग बुक दैट मेड मी फील स्ट्रांग, मतलब ये एक उत्साहित या मोटिवेशनल बुक थी जिसने मुझे स्ट्रांगर मतलब मजबूत फील करने में सहायता की, या मतलब मुझे मजबूत फील कराया, ठीक है। तो एलिवेटिंग का मतलब समझ गए आप। चलो, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? अपलिफ्टिंग हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, इनकरेजिंग हो गया, इनलाइटनिंग हो गया, एम्पावरिंग हो गया, बूस्टिंग। इन सब का मतलब होता है आपको बूस्ट करना, अप करना, ऊपर उठाना। अपोजिट क्या हो गया? डिस्करेजिंग मतलब हतोत्साहित करना, डिप्रेसिंग मतलब कुछ भी नहीं, डिमोरलाइजिंग मतलब मोरल को आपको नीचे करना। इनका सबका मतलब होता है नीचे करना, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, ठीक है। तो देखो आपके इसमें वर्ड्स जो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें 5 ही वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। जो जैसे डेली के न्यूज़पेपर में आपके वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपको 5 से 10 के बीच रोज़ वर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आप डेली इतना ही करोगे, ये बहुत है आपके लिए। इस एक वर्ड में आपने 4-5 चीज़ें सीखी हैं, है ना। तो ये आपके एसएससी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो आई होप आपको डेली करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।